हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एआई विद ईशा। और आज हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम वो कैसे निकालते हैं। ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट्स में हमने सबसे पहले क्या केस लिया है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको याद है हमने क्या कहा था, क्या होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कि जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सबके सब नॉन ज़ीरो रहते हैं और बाकी के एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो रहते हैं, है ना। तो अभी अगर हमको कभी भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स दिया है मान लो, तो उसका डिटर्मिनेंट सबसे इजी होता है निकालना। आप क्या करते हो, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो आपस में। जैसे कि इसमें 3 दिया है उसको, 5 दिया है उसको और 2 दिया है उसको, लिया मल्टीप्लाई कर रहा और जो आंसर आता है वो हमारा डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है। ये बस एक केस हमने बताया स्पेशली डायगोनल मैट्रिक्स के किस्से में कि हम कैसे आसानी से डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं। नहीं तो आप आगे देखोगे अभी कि और कौन से तरीके होते हैं। अगर नॉर्मली कोई मैट्रिक्स हो जिसमें कि सारे ही नंबर्स हैं, मतलब ज़ीरो भी है बट ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, वो एक सिंपल सी मैट्रिक्स होगी, तो आप उसी केस में भी अभी सीखोगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं। बट फिलहाल के लिए एक बात याद रखो, ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी क्या है कि कंप्यूट डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स हमने बोला है। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना तो सीख लिया, अब हम इनवर्स निकालने ऐसे केस में कैसे सीखेंगे। इसके लिए स्पेशली अलग चीज़ होती है क्या, कि टू गेट इनवर्स टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ईच डायगोनल एलिमेंट। जो आपने डायगोनल एलिमेंट लिया है ना, आपने क्या करना है, इसका अगर आपको कभी भी जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स है, आपने इसका अगर कभी भी इन्वर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, बस हर एलिमेंट को रेसिप्रोकल कर दोगे और आप ऐसा करोगे तो आपको इन्वर्स मिल जाएगा। ये इन्वर्स लिख रखा है, ठीक है। तो ये कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालने के लिए आप सारे एलिमेंट्स को जो डायगोनल में है उनको आप क्या करोगे, ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख दोगे। रेसिप्रोकल करके लिखने का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, उसका मतलब होता है कि 1 और अपॉन में वो नंबर लिख दोगे जो भी वहाँ पर लिख रखा है तुम्हारे डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, डायगोनल में। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम लाइक इनटू करेंगे अगर कभी भी वेक्टर को, मैट्रिक्स को, हम इसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी है कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है डी नाम की, ये एक सिंपल सी, और एक वेक्टर दिया है हमारे पास 5 और 4 जिसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है। हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, ऐसे ये रो में जो एलिमेंट दिया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके एलिमेंट से बारी बारी से। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2, ये है ना, इसका 2 पहले इंटू होगा इस 5 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस 0 इस 4 के साथ इंटू होगा तो 0 आ जाएगा। तो जब वो प्लस होगा तो आपका आंसर बेसिकली 10 ही आएगा। ठीक है। वैसे ही आपने फिर नीचे वाले ये एलिमेंट को लिया, इनको इधर से मल्टीप्लाई और प्लस किया, तो आपको उस हिसाब से पहले ये इसका इससे मल्टीप्लाई होकर 0 मिलेगा, फिर 3 का 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 मिलेगा, और इस हिसाब से आपका ये मल्टीप्लाई होके कैलकुलेट होके ऐसे आंसर आएगा। ओके, so it's like scaling how row or each element independently by the diagonal value। इस वेक्टर में आपके हर एक एलिमेंट के साथ हुआ क्या है, कि कहने का मतलब है कि जब भी आप एक वेक्टर के साथ ना किसी डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपके जो वेक्टर आप ले रहे होगे उसके हर एक एलिमेंट को वो स्केल कर देने वाला है। यही चीज़ लिख रही है कि इट्स लाइक स्केलिंग ईच रो और ईच एलिमेंट इंडिपेंडेंटली बाय द डायगोनल वैल्यू। आपने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल वैल्यू थी इस रो के हिसाब से, उससे इसको स्केल कर दिया, इनटू हो गया एक तरीके से, तो वो 10 हो गया। आपने देखा 4 इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड रो में क्या है, 3 नंबर है जो कि डायगोनल एलिमेंट में लिख भी रखा है, नॉन ज़ीरो नंबर है ना, उससे ये स्केल हो गया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 12 हो गया। ऐसे आपके जो मैट्रिक्स डायगोनल जब भी आप लोगे, अगर आप उससे किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो उस वेक्टर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो बेसिकली कुछ नहीं, आपके वेक्टर ही को स्केल करके वैल्यू होगी उसके सारे एलिमेंट्स की। ओके, और कुछ नहीं होता वो। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके पहले डिटर्मिनेंट निकालना सीख लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी करके, अभी इसमें हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, तो हम कैसे निकालेंगे, ए डी माइनस बी सी। ठीक है।
तो ये मतलब एक तरीका है, आपको अभी अल्फ़ाबेट के थ्रू बस बताया है, अभी नंबर्स के थ्रू आप देखोगे कि ए यहाँ पर 3 2 1 4, अगर कभी भी लाइक नंबर्स के थ्रू हम देखें तो क्या होगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, वही हुआ यहाँ पर 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, और इसको कैलकुलेट किया तो आंसर 10 आया। ठीक है, ओके। अभी क्या है, दो केसेस होते हैं कि जब भी हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं ना, या तो हमारी वैल्यू जो होती है कैलकुलेट करके डिटर्मिनेंट की ज़ीरो आती है या तो ज़ीरो नहीं आती है। दोनों किस्सों में क्या होता है कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला ना, वो जो मैट्रिक्स है हम कहते हैं कि ये ना इन्वर्टेबल है, मतलब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड ए इन्वर्स, ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आया है तो हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला, वो अगर ज़ीरो आ गया तो उसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स है इट इज़ नॉट इन्वर्टेबल, वो क्या है, इन्वर्टेबल नहीं है, ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होती है, मतलब अगर ए इन्वर्स निकालना अगर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ गया, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं कि वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये बस वो बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया है कि बी अगर एक मैट्रिक्स है तो आपको इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, वीडियो पॉज करके एक बार निकालने का ट्राई करना। 5 इंटू सिक्स माइनस 7 इंटू टू, देखो यही है यहाँ पे 5 इंटू सिक्स माइनस 7 इंटू टू, और उसको कैलकुलेट करके आंसर 16 आया। अब ये बताओ कि क्या इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको बात बताई थी, वीडियो पॉज करके सोचना। अगर आपने अब सोच लिया तो मैं बताती हूँ, हाँ इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है कैलकुलेट करके किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप उसका इन्वर्स आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जिसका कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया है, वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में पढ़ाई बातें सब समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।